आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। विकास ढूंढो पदयात्रा के माध्यम से अगस्त क्रांति मंच के लोग ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य को ढूंढ रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि स्थितियां बहुत खराब है। अभी तक हम 90 से 100 गाँव की पदयात्रा कर चुके हैं। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो हमारे यात्रा में व्यवधान डालने का भी प्रयास करता है, लेकिन विकास के लिए जो लोग ललायित हैं उनके हौसले को देखकर कोई परेशानी समझ में नहीं आती। चलने के लिए रास्ते पगडंडियों में तरह तरह के, लेकिन अगर विकास ढूंढने निकले हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत कष्ट होता है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसी स्थिति देखकर जो राशि हमारे जनपद के विकास के लिए आई हुई थी उसको भ्रष्टाचारी खा गए। अगर उसकी ईमानदारी से रिकवरी हो जाए तो नई गढ़ी जनपद देश का स्वर्णिम जनपद होगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा कि गांधी जी के बताए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अगर इनकी समस्याओं का समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो आमरण अनशन करूंगा। 30 तारीख को नई गढ़ी में एक विशाल आंदोलन होगा और अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आमरण अनशन होगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि लोगों को जगाने निकला हूँ। आज 5वें दिन बेला कमोद ग्राम पंचायत के मिसिरा बसोर बस्ती में पहुंची तो यहाँ बसोर बस्ती के लोगों की समस्याओं की झड़ी लग गई। एक महिला तो अपनी पीड़ा बताते हुए फफक कर रो पड़ी। महिला ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हमारे बच्चे का निधन हो गया तो उसे दफनाने के लिए हमारे पास 2 गज जमीन नहीं थी। पहले हम जहां अंतिम संस्कार करते थे वहां लोगों ने मना कर दिया। अंत में हमें अपने घर में के बाहर में अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह पूरी घटना आदिवासियों के प्रति जताई जा रही चिंता और सरकार के आदिवासियों को बढ़ाने की नीतियों की पोल खोलती है। हाँ, मट्टी जलाने का पहले सरकारी भीट मिलता है। अब उनके लोग बाग सरपंच लगाते हैं कि इंटरनेट नहीं जाएगा तो हम जगह जल रहा है। अब अपने जगह में अब हमारे लड़के खत्म में तो अपने आरोप लगा रहा था, अपने जगह में जहाँ सरकारी रहा, जहाँ रोड लगवा दिया। अब वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारे जगह जाओ तुम मन करो दफनाओ तो हम कहाँ जाएं? डेहरी पर गाड़े है ना, और कहाँ गाड़े? हमारे लोग की जगह नहीं तो डेहरी पर भीतरे गाड़े। लड़का भी आधे पर देख ले, चली सर देख ले, हमारे घर में दुआरे पर करे हैं। ये बसोर बस्ती की हकीकत है जो आप देख रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंसान को अगर भगवान ने जन्म दिया है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज भूमि तो चाहिए, लेकिन ये आदिवासी लोग, ये बसोर बस्ती के लोग आज उस अपने अंतिम जीवन की यात्रा को 2 गज जमीन के लिए तरस रहे हैं। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी आदिवासियों के लिए नई नई योजनाएं की बात करते हैं, लेकिन हकीकत से ये सब कोसों दूर है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, ये आदिवासी बस्ती बसोर बस्ती के लोग, अभी इनके पास समस्याएं आई थी। इनके पास 2 गज जमीन नहीं है और न कहीं शांति धाम के नाम पर एक प्रोपोगंडा चला है देश में कि शांति धाम मुक्ति धाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको वह भी नसीब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं जमीन में हकीकत कुछ और है और शासन वोट के लिए हकीकत कुछ और है। आप इन्हीं के जुबानी सुनिए और कौन कौन सी परेशानी है आपको। हाँ, परेशानी इतनी है साहब कि वोट के लिए सब आते हैं और जब कुछ मुसीबत पर जाएंगे तो कोई भी नहीं आते हैं। तब तक को दिखाई भी नहीं दिखाएंगे, सब लगाएंगे कि साहब कहाँ बताइए आप भी के जगह में मिट्टी दे दे, कहें कि नहीं अपना जहाँ जगह होगा, जहाँ अपना काम कर रही है तो कहाँ जाएंगे। 100 साल के बाद सगले मट्टी वहीं भी जा रही है। अब आसों से आरोप लग गया तो हमसे नहीं, आप दुआरे में करे लागे। विकास ढूंढो यात्रा 5वां दिन। यात्रा के 5वें दिन कहाँ कितने गांव कवर हुए? अभी 5वें दिन हम लोग बेला कमोद में हैं। अब बेला कमोद की मिसिरा बसोर बस्ती है, यहाँ पहुँच चुके हैं। अपने लगभग 90 से 100 गांव अब तक कवर हुए हैं 5वें दिन अभी तक। क्या चुनौतियां सामने आई अभी तक यात्रा में? भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यवधान डालने का भी प्रयास करता है, लेकिन विकास के लिए ललायित जो लोग हैं उनके ललक और हौसले को देख के कोई परेशानी दिखती समझ में नहीं आती है। हाँ, चलने के लिए रास्ते पगडंडियाँ, मेड़ और इस तरह के, पर अगर विकास ढूंढने निकले हैं तो ये परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही। जिस तरह आप निकल चुके हैं यात्रा में, 5वां दिन है आज, कैसा विकास देखने को अभी तक जमीन में आपको और गांवों में मिला? बहुत कष्ट होता है। आपका सवाल महत्वपूर्ण है। आज़ादी के 75 वर्ष, जो भी आता है विकास लेके आता है, लेकिन वो विकास कहाँ गुमा है। और
भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है। और अगर प्रशासन साथ दे दे, सरकार साथ दे दे, केवल जो राशि हमारे जनपद को आई थी उतनी राशि की रिकवरी हो जाए तो मध्य प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान का सबसे स्वर्णिम जनपद नई गढ़ी बन सकता है। इतना बड़ा स्कैम और घोटाला है। तालाब जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की मन की बात में वो बोलते हैं, और ज़रूरी भी था। अमृत सरोवर, पुष्कर सरोवर, रोड, पीसीसी रोड, बस्तियों का विकास, नाली, लगभग कई ऐसी पंचायतें हैं जहां लगता है कि 80% से ज़्यादा राशि फर्जी निकाल ली गई है। केवल उतनी राशि की रिकवरी हो जाए तो हमारा स्वर्णिम नई गढ़ी जनपद बन सकता है। अभी आप बसोर बस्ती में बैठे हुए हैं। ये मिसिरा और बेला बसोर बस्ती है, जहां देखा जाता है कि केवल चुनाव के वक्त लोग आते हैं। ऐसी बस्तियों में चुनाव के बाद कोई आना उचित नहीं समझता है। आप घर घर, गांव गांव और विशेषकर ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं। इनकी समस्याएं देख के आपको कैसा लगता है? चूँकि इनके यहाँ वही आज़ादी के 75 साल पहले वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है, जबकि देश आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इनकी जो स्थिति है और सही तरह से आकलन किया जाए तो आज भी ये काला पानी में है। आप अभी चल के आए हैं हमारे साथ और लगभग 1 किलोमीटर खेत की मेड़ों से। कल्पना करिए कि बरसात में जब अच्छी बारिश लगी रहे, चारों तरफ पानी भरा होता होगा, तो ये बस्ती लगता होगा कि जैसे वो काला पानी का टापू रहा हो उस तरह से। और उस कल्पना